हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटर कुशवाहा पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको जियो एयर फाइबर लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जियो एयर फाइबर का पूरा फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं कि आपको कितने में पड़ेगा, आपको कहाँ से लगवाना चाहिए, कब अच्छा रहेगा आपको, या फिर आप स्पीड कितनी मिलेगी, इसकी लगवाना आपके लिए बेटर है या फिर नहीं है। क्योंकि मुझे 2 महीने हो गए लगवाए हुए, 2 महीने का एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके लिए लगवाना ठीक है कि नहीं, स्पीड कितनी दे रही है, बाकी इसमें चैनल कितना मिलता है आपको, इसके साथ साथ इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है, सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, उसके बाद फिर ये रिसीवर मिलेगा, राउटर में क्या क्या मिलेगा, पूरा डिटेल्स मैं आप इसकी वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको जियो एयर फाइबर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि आपको इसको बुक कहाँ से करना होगा। अब अगर आप लगवाने की इच्छुक हैं कि आपको लगवाना है, आपको नेट की ज़रूरत है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बुक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप गूगल पे जाके, गूगल क्रोम पे वहाँ पे जाकर जियो की वेबसाइट पे जाके वहाँ के एयर फाइबर से वहाँ से पहले ऑर्डर वहाँ पे रिक्वेस्ट में डालेंगे, या फिर अगर आप जियो का यहाँ पे सिम यूज कर रहे हैं तो आपके पास जियो ऐप होगा, उस पर भी जाके वहाँ से अगर आप एयर फाइबर के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, जैसे ही आप आज रिक्वेस्ट मान लीजिए डाल दिए, उसके बाद फिर क्या होता है कि या फिर हो सकता है कि 2-3-4 घंटे में ही आपके पास कॉल आ जाए, कॉल बैक आ जाए, या फिर 1 दिन भी लग सकता है। कॉल बैक आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि एक आदमी आपके पास रिप्रेजेंटेटिव आएगा जियो की तरफ से देखने के लिए कि आपके यहाँ पर चलेगा या फिर नहीं चलेगा। वो आएगा, फिर क्या होगा कि आप अगर बुक करवाना चाहते हैं वो आपसे पूछेगा, पूरा डिटेल बताएगा कैसे कैसे है, कितने का प्लान है, कैसे क्या होगा, पूरा डिटेल बताएगा। अगर आप सेटिस्फाइड हैं उसके बाद से, हाँ का आप संतुष्ट हैं कि हाँ मुझे लगवाना ही है, मुझे अच्छा है, तो आप उसको 1000 रुपये फिर आपको पे करना पड़ेगा। बुकिंग चार्ज है इसका। जियो एयर फाइबर के लिए 1000 का बुकिंग चार्ज है। बुकिंग चार्ज आप उसको कैश भी दे सकते हैं जो आदमी आएगा जियो की तरफ से, या फिर वो आपको एक SMS के थ्रू यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी में। आपको इसमें फ्रॉड करने की कोई चिंता नहीं है कि मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है। ये हुआ पहला प्रोसेस। आप 1000 रुपये पेमेंट कर देंगे बुकिंग के लिए, उसके बाद फिर वो आदमी चला जाएगा। फिर क्या होता है कि 3 दिन बाद, मान लीजिए 2 दिन 3 दिन, किसी के 4 दिन जैसे हो सकता है, फिर फ़ोन आएगा एक इंजीनियर का। इंजीनियर आपके यहाँ विजिट करेगा कि आपका लोकेशन यहाँ पे उसमें ऐड करेगा कि आपके लोकेशन पे 5G है या फिर नहीं है। वो पूरा लोकेशन आएगा, आपसे बात करेगा, लोकेशन ऐड करेगा। उसके बाद फिर लोकेशन ऐड करने के बाद फिर आपसे पूछेगा कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम आपको 6 महीने का लेना ही पड़ेगा, या फिर 6 महीने ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप 1 साल का ले सकते हैं। जितने का आपको प्लान लेना होगा उतना आपको पेमेंट जब उस समय आएगा इंजीनियर विजिट करने के लिए दोबारा, जब आप पहले बुकिंग कर देंगे, उसके बाद जब दोबारा इंजीनियर आएगा आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जितने का आप प्लान लेना चाहते हैं, अगर 6 महीने के लेना चाहते हैं तो 6 महीने का प्लान है यहाँ पे 4241 रुपये। जो आप 1000 दिए हो वो बुकिंग चार्ज अलग है, बाकी 4241 रुपये आपको रिचार्ज देना पड़ेगा 6 महीने का। अगर आप प्लान अगर 1 साल का लेंगे तो आपको यहाँ पे इसका 4241 का डबल हो जाएगा रिचार्ज, और जो 1000 बुकिंग चार्ज है, जो इंस्टॉलेशन कास्ट है, वो आपका फ्री हो जाएगा, वो नहीं लगेगा। केवल आपका रिचार्ज का पैसा लगेगा बस, बाकी वो नहीं लगेगा। इस तरह से दूसरा हो गया। उसके बाद वो पैसा लेके चला जाएगा। उसके बाद फिर मिनिमम आप मान लीजिए कि आप जिस दिन बुकिंग करेंगे उससे आप मान लीजिए कि कभी कभी 8 से 10 दिन 12 दिन लग सकते हैं। मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 12 दिन 15 दिन तक लग जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ लगा था 12-15 दिन। जैसे जैसे अगर गांव एरिया में है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर सिटी में है तो कम टाइम लगेगा। मेरे यहाँ 12 से 15 दिन लग गया था बुकिंग करने के बाद। उसके बाद फिर वो पैसा लेके चला जाएगा। आप पेमेंट कर देंगे, आपका पूरा पेमेंट कंप्लीट हो गया 5241 रुपये। पहले आपने 1000 रुपये बुकिंग चार्ज दिया था, उसके बाद फिर 4241 रुपये आपने दिया था रिचार्ज का, वो पैसा लेके चला जाएगा। उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर आपके पास फ़ोन आएगा कि आपके यहाँ इंस्टॉलेशन इस डेट को होगा। वो फ़ोन करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर आपके यहाँ आएगा। फिर वो अपने मोबाइल में देखता है कि आपके किस एरिया में आप जहाँ लगवाना चाहते हैं। आप लगवाना चाहते हैं तो कहीं पे भी छत पे लगवाएंगे, ज़्यादातर छत ही पे लगवाते हैं, क्योंकि छत पे नेटवर्क आपके एरिया में देखेगा कितनी दूर पे नेटवर्क है, आपके यहाँ नेटवर्क पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, 5G नेटवर्क है कि नहीं है, सब कुछ देख के अपने मोबाइल में वो एक ऐप रखे रहता है जो आता है इंजीनियर, वही देखेगा कि आपके यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, पूरा सब कुछ देख लेगा वो। उसके बाद फिर आपके यहाँ इंस्टॉल कर लेगा।
इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको क्या करेगा कि पहले आपके एरिया में पूरा देखेगा कहाँ कहाँ है सब, आप जहाँ लगवाना चाहते हैं। अब अगर आप वहाँ पे ड्रिल करके सेटअप करवाना चाहते हैं, ड्रिल करके भी कर देगा। बाकी अगर आपके यहाँ पाइप है, रेलिंग लगी है, तो उसमें भी सेट कर देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे होता है। पहले रिसीवर कहाँ लगता है, मेरे यहाँ कैसे लगा है, किस में लगा है, मैं आपको सबको दिखाता हूँ रिसीवर कैसे यहाँ पे सेट है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर यहाँ पे रिसीवर कैसे लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरे यहाँ मैंने पाइप यहाँ से पहले से ही यहाँ पे अपना सिस्टम बना लिया था, कहाँ मुझे कैसे लगवाना है। अगर आपके यहाँ रेलिंग है तो रेलिंग में भी लग सकता है। अगर आप ड्रिल करवा के लगवाना चाहते हैं, जैसे आपके ऊपर छत पे बाउंड्री है, तो वहाँ भी लग सकता है। आप देख लीजिए कि इस तरह से यहाँ पे है, इस तरह से रहता है यहाँ पे रिसीवर जियो का, इस तरह से लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ से एक वायर निकलेगा नीचे से और ले जाके आपके नीचे जो राउटर लगा रहता है उसी में फिट किया जाएगा। अगर ऐसे पाइप है आप में भी, चौकोर पाइप है, तो आप उसमें भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि नीचे कहाँ पे कैसे रिसीवर लगा हुआ, राउटर लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रूम में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे राउटर कैसे लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे राउटर है। यहाँ पे जो ग्रीन यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा होगा लाइट है, यहाँ पे जो ये जो लाइट लगी है ग्रीन है। यहाँ पे ये जो दिया है अडाप्टर दिया हुआ है इसका, यहाँ से ऊपर जो वायर आया है इसी में यहाँ पे लगा रहेगा। इस तरह से होता है जियो का। मैंने ऊपर दिखा दिया रिसीवर और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो राउटर लगा हुआ। इसके साथ में आपको क्या क्या मिलता है कि बॉक्स में आपको ऊपर जो रिसीवर हो गया वो मैंने बताया वो मिलता है, और नीचे जो ये दिखा रहा है आपको राउटर ये मिलता है। और दूसरा क्या हो गया कि आपको एक सेटअप बॉक्स मिलता है टीवी चलाने के लिए। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो सेटअप बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से मिलता है। और आपको टीवी चलाने के लिए सेटअप बॉक्स हो गया और एक रिमोट भी मिलता है कुछ इस तरह से। रिमोट में क्या है कि रिमोट में बहुत ही अच्छा रिमोट यहाँ पर बनाया गया है। रिमोट में क्या है कि आप यहाँ से वॉइस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो वॉइस वाला यहाँ पर बटन दिख रहा है, आप इसको प्रेस करके कुछ भी बोलेंगे वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने OTT यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरह का इंटरफेस आता है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कितने OTT आपको यहाँ पे मिले हैं। OTT बोलता है कंपनी कि यहाँ पे 14 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, लेकिन रियल में आपको यहाँ पे 13 OTT मिले हुए हैं। और जो यहाँ पे जियो का जो रिप्रेजेंटेटिव आता है वो बोलता है कि यूट्यूब आपका जो चलेगा वो फ्री में चलेगा, उसमें आपका डेटा नहीं लेगा। लेकिन ये सरासर झूठ है। इसमें आपका डेटा यूट्यूब आप चलाएँगे फिर भी आपका डेटा लगेगा, ये वो लोग गलत बताते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। आप जैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फिर आपको होम पेज दिखाता हूँ कितने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, वो आते हैं बोलते हैं कि YouTube चलेगा आपका फ्री में चलेगा, लेकिन उसमें भी डेटा लगेगा। वो लोग झूठ बोलते हैं कहाँ। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से होम पेज आएगा खुल के। जियो टीवी है, जियो सिनेमा है, लेकिन जो लाइव टीवी है वो लाइव टीवी नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो लाइव टीवी का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये वाला, लाइव टीवी नहीं चल रहा है। और जो वहाँ पे बुक करते समय क्या बताए थे कि आपको एक लैंडलाइन नंबर भी मिलेगा। लैंडलाइन नंबर तो मिला, पहले से ही अलर्ट हुआ कि हाँ ये आपका नंबर है, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं है। बोले कि उसका सर्विस अभी नहीं स्टार्ट है, जब सर्विस स्टार्ट होगा तब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये है। उसके बाद फिर जियो सावन है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जियो गेम मिल जाता है। हॉट स्टार चलेगा, नेटफ्लिक्स इसमें नहीं चलेगा, और जो अमेजन प्राइम वीडियो है वो भी नहीं चलेगा। बाकी यूट्यूब चलेगा, सोनी लिव है, जी है, ये सब चलेगा आपको। केवल यहाँ से जो नेटफ्लिक्स है, जो प्राइम वीडियो है, यही नहीं चलेगा। बाकी इसमें आपको चैनल मिल जाते हैं। जितना चैनल मिलेगा सब आपको यहाँ पे जियो टीवी पे जाएंगे आप, यहाँ से मिल जाएगा पूरा चैनल। इस तरह से आपको बॉक्स में केवल ऊपर रिसीवर मिलता है यहाँ से, और जो हो गया राउटर मिलता है, और आप इस तरह से एक सेटअप बॉक्स मिलता है और एक रिमोट मिलता है आपको टीवी चलाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये लगवाना चाहिए कि नहीं। अब स्पीड चेक करके मैं आपको बताता हूं ये कितना डाउनलोडिंग स्पीड दे रहा है, कितना अपलोडिंग स्पीड दे रहा है। स्पीड चेक करने के लिए मैं दूसरा मोबाइल लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि स्पीड कितना देगा। स्पीड चेक करने के लिए मैं आपको दूसरे मोबाइल से दिखा रहा हूं। आप लोग देखते रहिए कि यहाँ पर मैं पहले कनेक्ट किया हुआ है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे वाईफाई से ये कनेक्ट हुआ है। मैं अपने गूगल पे जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे कितना स्पीड मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नेट स्पीड टेस्ट, फिर आपको दिखाता हूँ लाइव कि हाँ कितना स्पीड ये अभी दे रहा है डाउनलोडिंग अपलोडिंग। आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से देख रहे हैं। कभी कभी क्यों फ्लक्चुएट करता रहता है कि यही आपका अगर 30 MB, मेरा 30 Mbps का प्लान है, अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा देगा। आप लोग देखिए यहाँ पे कितना दे रहा है। यहाँ पे डाउनलोड Mbps दिया है 28.9, 28.9 दिया है।
अभी इस टाइम पे। कभी कभी कम हो जाता है 20-22। आपको अगर 30 Mbps का अगर आपका प्लान है तो आपको 30 Mbps कभी नहीं देगा। यहाँ पे डाउनलोड देख लीजिए 28.9 है और अपलोड जो है 16.3 है, 16.3 दिया है। मतलब अपलोड कम दे रहा है, डाउनलोड कभी कभी क्या होता है कि डाउनलोड ज़्यादा हो जाता है, अपलोड कम हो जाता है। मतलब हमेशा आप मान लीजिए कि अगर आप 30 Mbps का रिचार्ज करा रहे हैं तो आपको 30 कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अभी 28 दिया, कभी 22 देगा, कभी 15 देगा, कभी 16 देगा, 21 देगा, ऐसे देता रहता है कम। अगर आपका 30 Mbps का प्लान है, अगर ज़्यादा का रहेगा तो भाई ज़्यादा के देगा। मेरा 30 Mbps का है इसीलिए इतना दिखा रहा है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे पहले आपको ये मिलता है, उसके बाद फिर यहाँ से आप बुक कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे जो 13 OTT आपको मिलता है, यहाँ पे जो बताते हैं कि वो लोग कि यूट्यूब फ्री में चलेगा, फ्री में कुछ नहीं चलेगा। आपको 1000 GB मिलता है, आपको 30 Mbps के लीजिए चाहे 100 Mbps के लीजिए। आपको एक महीने का आपको 1000 GB मिलेगा। 1000 GB अगर आप यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर अदर प्लान है, आप अदर से रिचार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रिचार्ज अगर। लेकिन 1000 GB आप मान लीजिए कि अगर अकेले घर में अगर 3-4 लोग हैं तो आप ख़त्म जल्दी नहीं कर सकते। अगर दिन भर टीवी देखेंगे भाई, ज़्यादा देखेंगे तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ख़त्म नहीं होता 1000 GB। मेरा 2 महीने हो गया लेकिन अभी तक एक भी महीने में 1000 GB ख़त्म नहीं हुआ है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्पीड इतना ये, मतलब इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे रात में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे इस समय IPL आ रहा है, अब ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि वो मतलब कि रुक जाओ। जैसे आप लाइव टीवी देख रहे हैं, उसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम ये आई थी कि आप जैसे लाइव टीवी देख रहे हैं, उसके बाद अगर यूट्यूब पे आप जाएंगे, यूट्यूब नहीं चलता था। लाइव टीवी से डायरेक्ट वहाँ से रिडायरेक्ट होकर आप सोचें कि हम यूट्यूब चला लें तो यूट्यूब नहीं चलता था। आपको फिर से यहाँ से अनप्लग करना होगा, यहाँ से पहले बंद करेंगे, उसके बाद फिर से चालू करेंगे, उसके बाद तब चलता था। यही इसमें दिक्कत थी। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें नो इंटरनेट दिखा रहा रहता है। नो इंटरनेट दिखा, आपके मोबाइल में कनेक्ट रहेगा लेकिन चलेगा नहीं, नो इंटरनेट दिखाएगा। अगर ऐसा दिखाता है, आप राउटर यहाँ से एकदम बंद कर देंगे, उसके बाद फिर आप दोबारा से चालू करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। और में क्या होता है कि राउटर जो चालू होने में यहाँ पे जो ग्रीन दिखा रहा है, जो लाइट ग्रीन है, यहाँ से अगर आप बंद करेंगे, और कि मेरे राउटर में क्या होता है कि जो लगवाए हैं उसमें क्या होता है कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लग जाता है, लेकिन मेरे में यहाँ 1 से 1.5 मिनट में अगर आप बंद करेंगे दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। यहाँ से यही इसमें, और इसमें एक यही बढ़िया है इसमें जियो में कि आप जैसी आपको कोई दिक्कत आई, आप अगर कंप्लेन करेंगे तो इसमें कंप्लेन जो होती है बहुत जल्दी यहाँ से आपकी सॉल्व कर दी जाती है। अगर आज आप कंप्लेन करेंगे तो कल ज़रूर आएंगे, इंजीनियर आपके यहाँ सॉल्व कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए। बाकी मैं आपको फ़ायदा भी बता दिया, हाँ ये है, इतने में इतना मिलेगा। स्पीड भी मैंने आपको दिखा दिया, हाँ इतना स्पीड मिलेगा, आप ले सकते हैं। बाकी इसमें इंजीनियर के नाम पे अब क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, इंजीनियर के नाम पे एक मतलब धोखा होता है कि मतलब उसको कुछ मालूम ही नहीं होता है। मेरे यहाँ जो आया था उसको कुछ नहीं पता था, मतलब वो फ़ोन से डायरेक्ट फ़ोन से किसी से पूछ रहा था अब क्या करना है, अब क्या करना है। यही होता है इंजीनियर। अब बोलेंगे कि इंजीनियर बहुत बड़ा इंजीनियर होता है, लेकिन जो दोबारा आता है आपका यहाँ से, जो जब आप रिक्वेस्ट में डालेंगे कि मेरा ये नहीं चल रहा है, मैंने भी डाला था नहीं चल रहा तो वो आया था, अगर आज डालेंगे तो आप कल आ जाएगा। इसका ये सर्विस तेज़ है, लेकिन पहले आपको बहुत दौड़ाते हैं ये लोग। अगर आप बोलेंगे पहले कि 4 दिन में आपका लग जाएगा जिस दिन आप बुक करेंगे, लेकिन 4 दिन में कभी नहीं लगता है। आपको दौड़ाते दौड़ाते मुझको 10 से 15 दिन दौड़ाए थे कि आज लगेगा कल लगेगा, आपका ये हो गया है, आपके एरिए में नहीं है 5G, ऐसे नहीं है वैसे, मतलब बहुत नौटंकी करेंगे। बाकी सर्विस ओवरऑल अगर देखेंगे तो सर्विस अच्छी है। आप अगर लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। अगर मेरी राय आप लेंगे तो, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आप लगा सकते हैं कि जियो वाकई में अच्छा है, लेकिन कभी कभी दिक्कत आती है। आप चाहे जिसका लगवाएं, कभी कभी तो दिक्कत हमेशा सब में आती ही है। ओवरऑल आप कहना चाहूँगा कि लास्ट में कि अगर आप लगवाना चाहते हैं तो बढ़िया है। गांव में है अच्छा चल रहा है, अगर सिटी में रहेगा, अगर जितना नज़दीक, इसमें क्या है कि आपके नज़दीक जितना नज़दीक टावर रहेगा उतना तेज़ चलेगा। मेरे यहाँ पे कम से कम मान लीजिए कि 3 किलोमीटर पे, फिर भी मैंने स्पीड दिखाया कि इतना स्पीड मिल रहा है। अगर यहाँ आपके अगर 1 किलोमीटर के अंदर रहेगा आपके यहाँ स्पीड और भी अच्छी मिलेगी। इस तरह से आप मतलब कि आप एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि आपको जियो लगवाना, अगर जियो एयर फाइबर आप लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर गाँव में भी रहते हैं तो गाँव में भी चलेगा। आपके यहाँ केवल 5G होना चाहिए, 5G नेटवर्क रहेगा तो आपके यहाँ अच्छा चलेगा। तो आई होप दोस्तों जो मैंने बताया आप समझ
गए होंगे जियो और फाइबर के बारे में। जैसे जैसे मैंने कुछ फ़ायदे भी बताए, कुछ नुकसान भी बताया कि आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए। बाकी मेरी इच्छा है कि अगर आप लगवाना चाहते हैं तो जियो बाकी परफेक्ट है, आप लगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।